बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि दिल की पैदाइशी बीमारियां होती हैं जो कि बच्चों में होती हैं। वो समझते थे कि बच्चा मर गया निमोनिया की वजह से, बुखार की वजह से, या उसको झटके लगे हैं। ये रिफ्लेक्शन है कि माँ का, कि माँ की जैसी हेल्थ होती है वही सब चीज़ें बच्चे में जाती हैं। किसी को नजला जुकाम हुआ, दुकान से जाकर उसने मेडिसिन ले ली। वो डेवलप कंट्रीज में हो चुका है, उस पर कंट्रोल कर चुके हैं। क्या आपको मालूम है बच्चों में दिल की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? क्या आपको ये पता है कि बच्चे की पैदाइश से पहले दिल की बीमारियों की तशखीस कैसे की जाती है? ये भी और बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट सवाल जानने के लिए देखते रहिए कनेक्टिंग हार्ट्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कनेक्टिंग हार्ट्स। ये प्रोग्राम कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की जानिब से आप सबकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसको बनाने में हमारे साथ ताउन किया है मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ NICVD ने। नाज़रीन, बड़ों में तो आपको पता है कि दिल की बीमारियाँ कितनी कॉमन हो चुकी हैं, लेकिन क्या दिल की बीमारियाँ बच्चों में भी हो सकती हैं? किन बच्चों में हो सकती हैं? उसको स्क्रीन कैसे करना चाहिए? क्या पैदाइश से पहले दिल की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है? इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पीट्स कार्डियोलॉजी डॉक्टर अब्दुल सत्तार शेख साहब। आइए चल के इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जैसे कि हम बड़ों के बारे में तो सुनते आए हैं कि दिल की बीमारियां कितनी कॉमन होती जा रही हैं, तो क्या बच्चों के अंदर भी दिल की बीमारियां होती हैं और क्या वो पैदाइशी होती हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट किया है पब्लिक के लिए, जिसके लिए कहते हैं कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बच्चे जिनमें दिल की बीमारियां, स्पेशली जो सीरियस पैदाइशी बीमारियां होती हैं, उनके बारे में माँ बाप को पता हो कि कब हम सोचें कि इसमें हमारे बच्चे को दिल का मसला हो सकता है। और उसमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आपने एक प्रोग्राम अरेंज किया है, तो मैं आपको सिंपल बताऊं कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि दिल की पैदाइशी बीमारियां होती हैं जो कि बच्चों में होती हैं, और वो पैदाइश के साथ ही शुरू हो जाती हैं। हाँ, अब ये कि अवेयरनेस नहीं थी, आइडेंटिफिकेशन नहीं होती थी, या बहुत लिमिटेड सेंटर्स में, और उनकी डायग्नोस्टिक टेस्ट भी अवेलेबल नहीं थी, या एक्सपेंसिव थी, या मेजर सिटीज़ में थी, तो लोगों को नहीं पता चलता था। वो समझते थे कि बच्चा मर गया निमोनिया की वजह से, बुखार की वजह से, या उसको झटके लगे हैं। मगर दिल की बीमारियां जैसे बाकी जिस्म की बीमारियां होती हैं पैदाइशी, आपने देखा होगा हाथ की, नाक की, मुंह का कटा होना, या टांग पे टेढ़ी होना, सीना सही नहीं, दिमाग छोटा होना, इसी तरह दिल की बनावट में पैदाइशी तौर पे नुक्स आ जाते हैं। वो पैदाइश से ही माँ के अंदर जब बच्चा पैदा होता है, तो आप देखें ना, सेकंड मंथ में उसके जितने भी बॉडी पार्ट से बनने लगते हैं, तो बहुत सारे असबाब होते हैं, उसकी वजह से दिल के अंदर पैदाइशी नुक्स बन जाता है, जिसको हम पैदाइशी दिल की बीमारियां कहते हैं। और ये बहुत सारे टाइप हैं। अब वो बड़ों को तो देखें वो लिमिटेड चीज़ें हैं, मगर बच्चों में ये पैदाइशी बीमारियां बहुत सारी होती हैं, जिसको हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं। और इसी तरह कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो बाद में, पैदाइश के बाद बच्चे को जाकर दिल के पट्टों को, या दिल के वाल को, या दिल के अंदर इन्फेक्शन आ जाना, या दिल के वाल लीक हो जाना, ये अलग से बीमारियां होती है जो पैदाइशी नहीं होती, बाद में होती है बच्चों में। ये दोनों किस्म की बीमारियां बच्चों में होती है। सर, आपने जैसे कि बात की एंटीनेटल के बारे में, तो क्या माँ के पेट के अंदर भी बच्चों के अंदर दिल की बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, बहुत आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहा है। इसमें देखें ना, जब हम कह रहे हैं कि पैदाइशी दिल की बीमारियां, इसका मतलब कि जैसे बच्चे के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो रहे हैं, तो उसमें मल्टीपल रीज़न होते हैं। बच्चा क्या है, ये रिफ्लेक्शन है कि माँ का, कि माँ की जैसी हेल्थ होती है वही सब चीज़ें बच्चे में जाती हैं। बच्चे की पूरी नशोनुमा, उसकी जो ग्रोथ होती है, अंदर से बॉडी पार्ट्स होते हैं, जहाँ उनकी सेहत होती है, सब माँ की वजह से होती है। माँ का पूरा ब्लड बच्चे में जा रहा है, न्यूट्रिशन बच्चे में जा रही है, माँ की बीमारियाँ भी बच्चे में अंदर ट्रांसफ़र कर रही है। माँ की हेल्थ, उसकी वैक्सीनेशन, उसकी ग़िज़ाइयत, या उसका हेल्दी होना और बच्चों में वक्फा होना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे की नशोनुमा पे, जो माँ के पेट के अंदर होता है, उस पर अफेक्ट करती हैं। तो मेन सबब ये है कि मैं आपको कहूँगा कि माँ की न्यूट्रिशनल हेल्थ, माँ का ब्लड प्रेशर, माँ में शुगर का होना, या वैक्सीनेशन ना करवाना। जैसे माँ के लिए देखें, जब प्रेगनेंसी होती है तो कहते हैं कि माँ को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, मदर को वैक्सीनेशन ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन ना हो और बच्चे पे असर ना करें। इसी तरह बहुत सारी दवाएँ होती हैं। जब भी देखें किसी को नज़ला ज़ुकाम हुआ,
दुकान से जाकर उसने मेडिसिन ले ली, जी। तो वो मेडिसिन बहुत सारी ऐसी होती हैं वो जाकर सीधा बच्चे के डेवलपमेंट पे असर करती है, ग्रोथ पे असर करती है। इसी तरह माँ को नहीं पता होता कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, वो एक्सरे करवाने चली गई, रेडिएशन या ऐसी जगह अच्छा। चली गई जहाँ पे रेडिएशन हो रही है, तो वो रेडिएशन बच्चे पे जाकर अपना असर डालती है। इसी तरह क्या है कि बहुत सारी और बीमारियां होती हैं जो कि हम सिंपल कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो भी जाकर माँ पे असर करती है, बच्चे को असर करती है। तो उसके साथ दूसरी मेन जो चीज़ होती है वो ये होती है कि माँ को नहीं पता कि जो गाँव की औरतें होती हैं वो ज़मीनों पे चली जाती हैं और वहाँ पे आर्गेनो फास्फोरस आपने देखा होगा स्प्रे करते हैं, जो कीड़े मार दवा, अच्छा। वो अगर माँ क्या होता है वो इनहेल कर जाते हैं, सांस में चली जाती हैं, वो बच्चे पे अफेक्ट्स करती हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो जाकर बच्चे की नशोनुमा पे असर करती है। उसके साथ दूसरी होती है चीज़ खानदानी या जेनेटिक्स कहते हैं, मोर्सी बीमारी कहते हैं, कि अगर माँ या बाप के खानदान में किसी को बच्चे को दिल का पैदाइशी मसला है तो वो हो सकता है कि जीन के थ्रू उस बच्चे में भी आ जाए। तो ये भी सबब है, इसलिए कहते हैं कि मोर्सी बीमारियों का भी इसमें रोल है। तो ये सब चीज़ें जो कि जाकर असर करती हैं और दिल के अंदर जो कोई ना कोई नुक्स आ जाता है। सर, आपने कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के बारे में बताया कि वो पैदाइश से पहले ही माँ के पेट के अंदर से किस तरीके से बन रही होती हैं। इसके अलावा क्या पैदा होने के बाद, पैदाइश के बाद भी कोई बच्चों के अंदर दिल का मसला हो सकता है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा हेल्दी पैदा हुआ है, उसमें दिल का कोई नुक्स नहीं है, बाद में उसकी अगर अपनी डेवलपमेंट सही नहीं होती, किसी वजह से इन्फेक्शन बार बार लगता है, तो वो इन्फेक्शन वायरस भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है, वो जिसी तरह नमूनिया करवाता है इसी तरह जाकर दिल पे सोजन, दिल के पट्टियों को ख़राब करना और दिल के वाल को भी ख़राब करना, जिसको हम रूमेटिक डिजीज़ कहते हैं, या दूसरा हम कहते हैं कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस। तीसरा होता है पेरिकार्डिटिस, दिल के ऊपर जो झिल्ली होती है उसमें इन्फेक्शन आ जाना। या चौथा होता है कि किसी वजह से दिल पे ज़्यादा लोड आ गया और दिल सूज गया और दिल का कमज़ोर होना, उसे हम हार्ट फेलियर कहते हैं। या चौथा होता है कि कहीं जिस्म में कहीं पे भी कोई खून के लोथड़े जमते हैं वो जाकर दिल में चले जाएं, या कोई जिस्म में कहीं कैंसर है, कोई ऐसा वो कैंसर जाकर दिल पे असर करना, ये सब बाद में बीमारियां होती हैं दिल की। सर, आपने पैदाइश से पहले से जो बीमारियां बन रही हैं बच्चे के दिल के अंदर और जो पैदाइश के बाद आपने जिसका जिक्र किया, इन सब बीमारियों का मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि असबाब क्या-क्या हैं? क्यों, किस तरीके से, किस वजह से ये बीमारियां बन रही हैं? अब देखिए मैंने आपको मेन चीज़ कही ना, देखें जो डेवलप कंट्री है ना, वहाँ पे बच्चों में दिल की बीमारियाँ बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग से ही मदर होती है, वो वेरी वेल प्लान होती है कि मुझे कंसीव करना है, बच्चा पैदा करना है, शुरू से ही अपना चेकअप करवाती है कि क्या मैं फिट हूँ, कि इस टाइम पे मेरी बॉडी हेल्थ ऐसी है, मुझे ऐसे कोई सीरियस डिजीज़ तो नहीं है कि मैं बच्चा करूँ उसको नुकसान पहुँचे या मुझे पहुँचे, जिसको हम कहते हैं एंटीनेटल क्लिनिक्स होती हैं। वहाँ पे वो मदर जाती है, अपनी प्रॉपर चेकअप कराती है, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई और कोई बीमारी, उसको कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद उसको प्रॉपर्ली सप्लीमेंट्स दी जाती है कि भाई आयरन की कमी ना हो, फोलिक एसिड इंपॉर्टेंट होता है, और उसको वैक्सीनेशन की जाती है, उसको हेल्थ के बारे में बताया जाता है कि आपका वज़न बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है। तो ये भी देखा जाता है कि जो प्रीवियस बेबी था आपकी, उसकी एज क्या है। ऐसा तो नहीं है कि एक बेबी आपका अभी ब्रेस्ट फीडिंग में आपने दूसरा आप कंसीव कर रहे हैं, तो वो भी माँ की हेल्थ पे बहुत असर करता है। वो डेवलप कंट्रीज़ में हो चुका है, उस पर कंट्रोल कर चुके हैं। हमारे पास ये सब चीज़ें प्रॉपर डेवलप नहीं है। तो क्यों है कि देखिए आपको पता है कि बहुत सारी जो विलेजेस में औरतें रहती हैं उनको तो पता ही नहीं है कि ये एक बच्चा हमारा 1 साल का भी नहीं हुआ, दूसरा बच्चा कर रहे हैं, पहले 5-6 बच्चे हैं, जहाँ अर्ली एज उनकी मैरिज हो जाती है, उनकी हेल्थ ऐसी होती नहीं है। और सेकंड है कि उनको नहीं पता कि हमें अगर फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी कर रहे हैं तो हमें जाकर कहीं पे, जिसको हमारे पास कहते हैं कि क्लिनिक्स हमारे पास भी है। शुरू में आपने देखी होगी कि बहुत सारी क्लिनिक्स स्टार्ट की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि जाएँ वहाँ पे मदद अपना चेकअप करवाए, विज़िट करे और उसको वही सप्लीमेंट्स, वही फैसिलिटीज़ जो अदर कंट्रीज़ में मिलती है जहाँ पे मिलनी चाहिए। बस उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मेन चीज़ क्या है, अवेयरनेस नहीं है, जो जिसके आप कह रहा हूँ कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि लोगों में एजुकेशनल उनकी लेवल एजुकेशन नहीं है, उनको पता नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं, फीमेल का राइट्स क्या है, कि वो क्या करे अपनी सेहत के लिए, वो अपने बच्चे की सेहत के लिए क्या कर सकती है। थर्ड है कि सेंटर्स नहीं है अवेलेबल, जो सर्विसेज सेंटर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीनेटल सेंटर्स, वहाँ पे एजुकेटेड डॉक्टर्स हो और जो उनको प्रॉपरली एक प्लान बना के दें कि आपने किस तरह
अगर कंसीव कर रहे हैं तो कैसे हमारे पास आएंगे, क्या क्या प्रिवेंटिव मेयर्स लेंगे, कौन सी मेडिकेशन नहीं खाएंगे, कौन सी चीज़ों से आपने एहतियात करना है, अगर आपको शुगर का टेस्ट कब करवाना है, ब्लड प्रेशर कब चेक करवाना है, ताकि वो बच्चे पे असर ना हो, और आपने कौन सी जगह पे जहाँ रेडिएशन या ऐसी जो मेडिसिन होती है जो आपको बच्चे पे इफेक्ट करेगी वो नहीं करनी, या कौन सी अलामत हो तो फ़ौरन आपने इमरजेंसी में आना है। ये मैक्सिमम हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे अवेलेबल है, वो भी प्राइवेट में ज़्यादा है। हाँ, आप देखें कराची में जिन्ना हॉस्पिटल ने बहुत काम किया है, सिविल हॉस्पिटल काम कर रहा है इस पे, वो कार्डियो ऑप्स क्लिनिक्स उन्होंने स्टार्ट कर दी है, एंटीनेटल क्लिनिक स्टार्ट कर दी है। थैंक यू सो मच सर। आज हमने काफ़ी डिटेल में बच्चों की दिल की बीमारियों के बारे में और उसके क्या असबाब हैं इसके बारे में बात की। इस एपिसोड को आज हम यहीं पे अख्ताम पजीर करते हैं। बाकी की जो इस टॉपिक से रिलेटेड की बातें कि अब बच्चों के अंदर अगर ये दिल की बीमारियां हो रही तो इसके प्रिवेंशन का क्या तरीका है, स्क्रीनिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारा डिस्कशन हम आपसे अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज के इस एपिसोड के हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।